अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। चलिए आज हम पढ़ते हैं एणी नज़म को। वीडियो बहुत देर से अपलोड हुआ है क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको इससे पहले जो भेजा गया था कन्नड़ वीडियो वो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत समझे होंगे। घबराओ मत, अब पूरा समझ में आएगा। एणी इस नज़म को लिखने वाली शायरा कवयित्री कवि नहीं है, कवयित्री याद रखे। सुकन्या मारुति, इनका तारुफ मैं करना चाहूँगा। ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿಯವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1956ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಯಿತ್ರಿ. ಇವರು ಬರೆದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಗ್ನಿಯ ಮಧ್ಯ, ತಾಜಮಹಲಿನ ಹಾಡು, ನಾನೆಂಬ ಮಾಯೆ. ಏಣಿ ಕವನವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तो ये था सुकन्या मारुति का कवि परिचय। एग्ज़ाम के लिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतने ही पॉइंट्स आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ. ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಧೋರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ, ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಪಂಥಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ, ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. एणी कविತೆಯಲ್ಲಿ स्त्री संवेदने अभिव्यक्ति आಗಿದೆ. बच्चों, पाठ प्रवेश से लेकर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूँगा ಹೊಸ कन्नड़ माने नया कन्नड़, नया कन्नड़ नए ज़माने का कन्नड़ है। इसको अलग अलग नज़रिए से नवोदय, प्रगतिशील, नव्य, दलित, बंडाय इस तरह से कन्नड़ के अदब को अलग किया गया है। वक्त के गुज़रते ही अब स्त्री संवेदने, दलित यानी पिछड़े तबकों का, और मुस्लिम संवेदन यानी मुसलमानों के दर्द को इस अदब में बयान किया गया है। एणी इस नज़म में स्त्री संवेदने यानी कि औरतों के दर्द को बयान किया गया है. ಶ್ರಮಿಕರ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು यानी कि मेहनती लोगों का या आम लोगों की मदद लेकर पदवी यानी डिग्री, अधिकार यानी नौकरी, कीर्ति यानी शोहरत, हण यानी पैसा, यशस्वी यानी कामयाबी हासिल करके इंसान ऊपर चढ़ता है. जब उसे ये सब मिलने के बाद ಹೀಗೆ ಮೇಲೇರಿದವನಿಗೆ अहम ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. यानी कि इस तरह से ऊपर जाने के बाद इंसान के अंदर जो घमंड मस्ती आ जाती है. ತನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. जो अपने को जो कौन मदद किया था इस तरक्की के लिए, वो उसी को भूल जाता है. ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ತಾವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಏಣಿ ಕವಿತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. याद रखो, पैसा, अधिकार यानी नौकरी, महल कभी भी हमेशा रहने वाली कायम चीज़ नहीं है. जो अपनी तरक्की के लिए जो मदद किए उन लोगों की इज़्ज़त नहीं किया तो वो एक दिन खुद मुसीबत में फंस जाएगा. यहाँ पर एणी कहते ही आपके आँखों के सामने बम्बू से बनाई हुई एक सीढ़ी नज़र आती है. जी हाँ, बिल्कुल वही है. लेकिन यहाँ पर शायरा ने एणी वो दूसरों की मदद करके कामयाबी की चोटी पर बिठाने वाले को एणी कहते हैं. वो एक एणी है. इस तरह शायरा ने एणी को तशबीह दिया है. चलिए नज़म शुरू करते हैं. नानंदु एणी, मैं एक सीढ़ी हूँ. यहाँ पर सीढ़ी कौन है? दूसरों की मदद करके उसे कामयाबी की चोटी पर बिठाने वाला वो खुद एक सीढ़ी है. सीढ़ी का काम क्या है? लोगों को ऊपर चढ़ाने का. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, न जाने कितने लोगों को ऊपर चढ़ाई हूँ. मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि एक माँ बर्तन मांजकर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा ऑफिसर बनाती है. फिर वो शादी होने के बाद खुद अपनी माँ को भूल जाता है. तब उसके आँखों में उसकी माँ भी नज़र नहीं आती. और एक हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कोई मिनिस्टर पूरे इलेक्शन के पहले बहुत अच्छा रहता है, सभी वोट्स लेता है, उसके बाद लोगों को भूल जाता है. ये हम इसे एणी कह सकते हैं. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. न जाने कितने लोग मुझ पर मेरी मदद लेकर ऊपर चढ़कर गए हैं और मुझे भूल गए हैं. ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. अब लोग जो होते हैं रास्ते में जो मिले रहते हैं, हम उनको न जाने कितने, कोई एक शख्स होता है
रास्ते में मिला हुआ, हम उससे कितनी मदद करे रहते हैं। जब रास्ते में मिला है तो हमको देख कर भी ना देखने वालों की तरह चले जाता है। न जाने मुझ पर कितने लोग मुझ पर पैर रख कर ऊपर चढ़ कर गए हैं, लेकिन वो खुद चढ़ाने वाले को भूल गए हैं। ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದವರು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ। ये जो है सीढ़ी का दर्द। ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳುತ್ತಾರೆಂದು, मैं भी देखती हूँ वो कैसे नीचे उतरते हैं। जो मदद लेकर ऊपर गया उसको मेरे ही ज़रिए, मेरे मदद से ही नीचे वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एणी हाकुआ सवालेनु। एणी हाकुआ सवालेनु, सीढ़ी क्या सवाल डालती है? नानु नोडुत्तेने हेगे इळुत्तारेंदु, मैं भी देखती हूँ ऊपर से नीचे कैसे आते हैं। नानु नोडुत्तेने हेगे इळुत्तारेंदु। ಮೇಲಂತಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಅಲ್ಲ। ऊपर की जो मंजिल होती है कभी भी कायम नहीं होती। जैसे कि एक ऑफिसर को एक दिन रिटायर्ड होना ही पड़ेगा और मिनिस्टर को भी वापस एक दिन अपनी कुर्सी पर आना ही पड़ेगा। ऊपर की कुर्सी यानी ऊपर की जो जगह, जो ऊपर उन्हीं तरक्की से जो गया है वो कभी भी कायम नहीं होती, उसको एक ना एक दिन वापस आना ही पड़ेगा। वो कभी भी सुरक्षित यानी महफूज नहीं है। ನಾನು ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ಕೆಡುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? अगर मैं कहूँ मैं पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दूंगी, इस बुनियाद को तोड़ कर रख दूंगी, तो क्या करोगे? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ त्रिशंकुಗಳು? ये क्या करेंगे त्रिशंकुಗಳು? यानी मुसीबत का मारा तब वो क्या करेगा? यहाँ पर त्रिशंकुಗಳು ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ बोल के एक सवाल आता है। जो मदद करने पर, जो मुसीबत में फंसा रहता है, मदद लेकर दूसरों की मुसीबत में जो फंसा रहता है उसको हम त्रिशंकुಗಳು कहते हैं। ಆಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಮರೆತು ಆಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದವರು त्रिशंकुಗಳು ಎಂದು ಕವಯತ್ರಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। और एक जो क्वेश्चन आता है, त्रिशंकुಗಳು ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಮರೆತಾಗ त्रिशंकुಗಳು ಆಗುವರು। सहाय ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಮರೆತಾಗ, जो मदद करने के बाद जो मदद करने वालों को भूलने वाला वही त्रिशंकु हो जाता है। ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾರ ಹೊರುವಾಗ, एक एक कदम का बोझ ढोते वक्त, पट्टपाड़ू ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, जो मुसीबत उठाई मैं वो मुझे मालूम है। एक माँ ने अपने बच्चे को बर्तन मांज कर पढ़ा लिखा कर उसको ऑफिसर बना रही है, जब वो मुसीबत उठाई उसी को मालूम रहता है, लेकिन आज वो मुझे भूल गया है। ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿದ ಇವರಿಗೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತವರ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ। लीलाजालवागी यानी आसानी से ऊपर चढ़ने वालों को जो बोझ ढो रहा है उसी की परवाह नहीं है। काळजिए इल्ला, परवाह नहीं है इन लोगों को, बोझ उठाने वालों की परवाह नहीं है। आने ಭಾರವತ್ತು यानी हाथी उतना बोझ ढोकर, गट्टी नलदल्ली कालूरी निंता, हाथी उतना बोझ ढोने वाली मैं घट ज़मीन पर पैर रखी हूँ, ನನಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ, लेकिन मुझे गिरने का डर नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ಏಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಏಣಿಯು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಏಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ। ಏಣಿಯು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, सीढ़ी घट ज़मीन के ऊपर पैर रखने से उसे गिरने का डर नहीं है। ಏಣಿಯು ಗಟ್ಟಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಏಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ। ಕಾಲೂರುವ ನೆಲವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸದಿವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾರಾಡುತ್ತಾರೆ? पैर रखने वाले ज़मीन को ही ये ठुकराएंगे तो देखेंगे आसमान में कब तक उड़ते रहेंगे। ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಸರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, फिर मेरा सहारा ज़रूर चाहिए। आसरे आश्रय दोनों तत्सम तद्भव में आता है। ಆಗ ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, तब मैं उनको ठुकरा दूँ तो, तिरस्करिसु पुरस्करिसु दोनों अपोजिट वर्ड में आता है। तिरस्करिसु के माने ठुकराना, तब मैं इन लोगों को ठुकराई तो ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಖಂಡಿಗಳು? क्या करेंगे ये शिखंडिಗಳು? यानी नामर्द कहीं के, नपुंसक कन्नड़ में शिखंडी यानी नपुंसक यानी के नामर्द कहीं के, तब ये क्या करेंगे? सीढ़ी को घुसा कर इस तरह से कहने लगी है, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಖಂಡಿಗಳು करके उनको उसको गाली दे रही है। शिखंडिಗಳು नामर्द कहीं का। ಮೇಲೇರಿದ್ದನೆಂಬ ಹಮ್ಮು ಕರಗಿ, जब उन्हें ऊपर चढ़ने के बाद में, चढ़े के बाद हम्मु करगी, उसकी मस्ती सस्ती होने के बाद, उसकी घमंड उतरे के बाद, भूमि शाश्वत
व्यंब अरियु मूडुववरेगे, उसके अंदर ये अक्खल आना कि उसके अंदर ये समझ में आना, अरियु यानी समझ, उसके अंदर ये समझ में आना कि ये ज़मीन कायम है, आसमान कायम नहीं है बोल के इस तरह की समझ उसके अंदर आने के बाद नानावरिगे निलुकोदिला, इसी समझ आने तक मैं उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करती। निलुकोदिला यानी सपोर्ट करना। नम्रतेगे ना करगुत्तेने, जिसके पास आजिज़गी होती है मैं उसके लिए कभी भी मदद के लिए तैयार हूँ, जिसके पास घमंड होती है मैं उसको कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करती, मस्ती वालों के लिए मैं कभी भी नहीं सपोर्ट करती, उनके लिए मेरा दिल कभी भी नहीं पिघलता है। ಏಣಿಯ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಗುತ್ತದೆ, ये क्वेश्चन भी आता है। ಏಣಿಯ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ರತೆಗೆ ಕರಗುತ್ತದೆ। ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ, जो ऊपर चढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वैसे शख्स को, वैसे इंसान को मैं मदद करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। नानंदो एणी, मैं एक सीढ़ी हूँ। तलबा और तालिबात, ये उर्दू समरी आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं इससे पहले आपको भेज चुका हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर उसको दोबारा बार बार पढ़े, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। अल्लाह हाफिज़।